हेलो दोस्तों, देखिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आप अगर सच में प्रीलिम्स निकालना चाहते हो तो 3 गलतियां मत करना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जिसकी वजह से प्रीलिम्स रुक जाता है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्या करना है जिससे प्रीलिम्स निकल जाए। तो सबसे पहले आप ये समझिए, सबसे पहली चीज़ पीडीएफ कलेक्टर मत बनना कि बार बार जहाँ जहाँ से पीडीएफ मिलती जा रही हैं हम उनको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। दूसरा, हम क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, बेसिक बुक्स नहीं पढ़ते। हमें अभी इस समय बेसिक बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जैसे लक्ष्मीकांत है, आपका स्पेक्ट्रम है, ठीक है, कुछ कुछ एनसीईआरटीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स निकालने के लिए, वो पढ़नी ही पढ़नी है। कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, हम बेसिक बुक्स को पढ़ेंगे। अभी हमारे पास टाइम है 6 महीने का, तो इन 6 महीने में हमें बेसिक बुक्स पढ़नी है। तो पहला, पीडीएफ कलेक्टर नहीं बनेंगे। दूसरा, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि हम अभी से मॉक टेस्ट देने लग जाते हैं। अभी हमें मॉक टेस्ट नहीं देना है। अभी हमारा उद्देश्य ये है कि जितनी भी मतलब जो हमारे पीवाईक्यू हैं उनको हमें एनालिसिस करना है, स्पेशली 2018 से 2025 के। जब आप इन पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस कर लोगे और आपको लगता है कि अब टेस्ट देना चाहिए, तो नहीं, उसके बाद भी टेस्ट नहीं देना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, 2018 से पीछे जाना चाहिए। यूपी पीसीएस के जितने भी पेपर हुए हैं पहले उनको सॉल्व करो, उसके बाद किसी मॉक टेस्ट की तरफ मूव करना है। तो 3 गलतियां नहीं करेंगे। अभी हमारे पास 6 महीने हैं, पीडीएफ कलेक्टर नहीं बनेंगे, दूसरा शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, तीसरा हम ध्यान रखेंगे कि अभी मॉक टेस्ट नहीं देंगे। अभी हमें क्या करना है कि जितने भी पीवाईक्यू हैं, जितने भी यूपी पीसीएस ने पेपर कराए हैं, उनको अच्छे से पहले कर लें, उनको याद कर लें कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे हम अपनी बाउंड्रीज तय कर लें कि अच्छा इससे बाहर नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना छोड़ना है। क्लियर हो गया? तो ये 3 गलतियां हम नहीं करेंगे। अब आपको मेनली करना क्या है, साथ ही साथ अभी मैं आपको बताता भी चलाऊं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स निकालना चाहते हो तो आपको चीज़ों को याद करना पड़ेगा। और जब आप पेपर एनालाइज कर लोगे तो क्रोनोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई थी 2024 में। तो जो क्लासिकल लैंग्वेज कब कब कौन सी डिक्लेयर की गई, उसकी क्रोनोलॉजी हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, कर्तव्य पथ का मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है प्रीलिम्स और मेंस का। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ते हो और जैसे जैसे आपको बताया जाता है आप उन चीज़ों को फॉलो करते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको 4 महीने के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना, जैसे जैसे आपको बताया जाए वो आपको करना है, और लाइव क्लास अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपके अंदर परिवर्तन आएगा और आपके पढ़ने के अप्रोच में चेंज होगा। सेम प्रीलिम्स के साथ है, सेम मेंस के साथ है। तो याद रखेंगे, आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ पे हमारी मेंटरशिप की डिटेल दी हुई है। चलिए, ऑल द बेस्ट।